नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की गहमा-गहमी बिहार में भी देखने को मिल रही है और इस बार केंद्र में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू ने भी अपना दावा ठोका है और वो भी शामिल होगी। पिछली बार संख्यात्मक हिस्सेदारी को लेकर जेडीयू केंद्र की सरकार में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हाल में बंगाल चुनाव में मात खाई और आने वाले साल में यूपी में चुनाव है, ऐसे में अब बीजेपी कोई जोखिम लेने के फिराक में नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर अपनी हामी भरी, तो आज प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम एनडीए के अंग हैं और निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी बनती है। साथ ही दोस्तों, लालू प्रसाद यादव 9 मई को वर्चुअल मीटिंग में पार्टी के विधायकों नेताओं के साथ शामिल हुए थे। उस समय उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, आवाज भी भारी हो गई थी। अब इनके जन्मदिन पर समर्थकों ने उन्हें केक काटते हुए देखा। इन सबके बीच लालू प्रसाद की एक तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ सामने आई। इसमें दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे। इस तस्वीर में राजद समर्थकों में उत्साह भरने का काम किया है। लोग एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, कोरोना संकट से उबरते बिहार के लिए आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने एक राहत भरी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने संभावना जताई है कि अगर बिहार में संक्रमण की रफ्तार में ऐसी कमी दिखती रही तो जुलाई से शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री का यह बयान तब सामने आया है जब बिहार में संक्रमण की रफ्तार थमती दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि शैक्षणिक संस्थानों के खुलने की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब संक्रमण के मामलों में ऐसी ही गिरावट जारी रहेगी। साथ ही दोस्तों, बिहार के पूर्वी इलाकों से मानसून के पहुंचते ही पूरे राज्य में इसका असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है। राजधानी पटना में रविवार की सुबह आसमान साफ हुआ था, लेकिन फिर दोपहर से काले बादल आ गए। इससे पहले शनिवार शाम को मूसलाधार बारिश हुई थी। बिहार के पूर्वोत्तर जिले में मानसून का असर दिख रहा है और शनिवार को बिहार के सभी हिस्सों में 3 से 27 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही दोस्तों, संक्रमण के बाद बिहार की सियासत काफी हिचकोले ले रही। दरअसल महागठबंधन और एनडीए के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। इससे यह लगता है कि एनडीए के कुछ घटक दल महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाएंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक गेम प्लान चल रहा है। यह गेम प्लान है बिहार में एक बड़ी पार्टी को तोड़ने का। बिहार के सत्तारूढ़ दल एनडीए इस गेम प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है और जेडीयू के एक बड़े नेता ने बताया कि जल्द ही इसका परिणाम दिख जाएगा और एनडीए बिहार के अंदर काफी मजबूत स्थिति में हो जाएगी। फिर इन घटक दलों को इस तरह से बयानबाजी भी कम हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 64वीं के फाइनल रिजल्ट आने के बाद सवाल उठने लगे। सवाल इसको लेकर कि साइंस वाले स्टूडेंट को ही ज़्यादा तरजीह क्यों दी गई। रिजल्ट के बाद बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में गुस्सा बढ़ रहा। बीपीएससी की तैयारी करने वाले डॉक्टर एम रहमान ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बिहार के छात्रों के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, बेतिया से। बेतिया जिले के सिरसिया ओपी थाना इलाके में 8 जून को एक नाबालिग के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। उसके बाद आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी धीरज महतो को जेल भेज दिया गया है। यह वारदात का मुख्य अभियुक्त है। गैंगरेप में 4 अन्य लोग भी आरोपी हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अगली खबर दोस्तों, गया से। बीते दिनों प्रभावी लॉकडाउन ने बड़ी संख्या में लोगों के बीच होम डिलीवरी के तहत जरूरत या शौक की चीज़ों को मंगाने की आदत डाल दी है और खासकर बच्चों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने अब होम डिलीवरी का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन होम डिलीवरी वाले बॉयज से अब प्रशासन को खतरा दिखने लगा। जिला प्रशासन को डर है कि होम डिलीवरी करने वाले बॉयज कहीं संक्रमण न फैला दें। ऐसे में कोविड-19 की जाँच उनके लिए खासा अनिवार्य कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों, दानापुर से। आज मेरे यार की शादी है के धुन पर डांस कर रहे परिजनों का जोश उस वक्त ठंडा पड़ गया जब पुलिस ने घर के दरवाजे पर पहुंचकर सज धज कर तैयार दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आया दूल्हा बार बार पुलिस वालों से मिन्नतें करता रहा कि शादी के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उठाकर थाने ले आई। दरअसल लड़के ने पहले भी शादी कर ली थी और इसके बाद भी शादी करने जा रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। साथ ही दोस्तों, गया जिला प्रशासन ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और आए दिन एक से बढ़कर एक तरीका अख्तियार किया जा रहा। वहीं निजी तौर पर भी कुछ लोग इस टीकाकरण अभियान को बहुत हद तक सफल बनाने के लिए विशेष अभियान भी छेड़ रखे हैं। टीका लगाकर आओ और मुफ्त में राशन ले जाओ का अभियान चला रखा है। इसके तहत वैक्सीनेशन के बाद लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है।
अगली खबर दोस्तों, बेतिया के जगदम्बा नगर स्थित जानकी मंदिर में असामाजिक तत्वों ने घुसकर राम जानकी की मूर्ति को तोड़ दिया। इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा राम जानकी की मूर्ति तोड़ दी गई। पुजारी ने बताया कि सुबह तकरीबन 6 बजे मंदिर की साफ सफाई के दौरान यह टूटा हुआ हिस्सा पाया गया। साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 2 दिन में 15 जून तक 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हो जाएगी और यह बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। वो शनिवार को गेहूं की सरकारी खरीद की समीक्षा कर रहे थे। बिहार में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ मानसून आज एक दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर गया। दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल पूर्णिया, बांका व जमुई के रास्ते ना होकर दरभंगा के रास्ते प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने शनिवार दोपहर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि इसके पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर सक्रिय होने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों, पटना के 80% लोग क्लीन एयर एक्शन प्लान के बारे में नहीं जानते। करीब 65% लोग सरकारी विभागों द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। लोगों के बीच जानकारी की इतनी कमी है कि 88% लोगों को यह भी नहीं पता कि वायु प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों एवं उल्लंघनकर्ताओं से संबंधित शिकायत कैसे और किसके पास दर्ज करानी है। ये बड़ा रिपोर्ट आया है सामने पटना के लिए और बिहार सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया है। साथ ही दोस्तों, बिहार में बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है और हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा, लेकिन इसमें बिहार को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। वजह यह है कि मंत्रिमंडल में बिहार की हिस्सेदारी अभी काफ़ी कम है और ऐसे हालात में इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से कई लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। भले 2019 के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू ने अपने आप को अलग रखा था, लेकिन इस बार जेडीयू ने भी मन बना लिया है कि वह केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी लेंगे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बयान दिया कि यदि विस्तार होता है तो जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वह तो बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के घटक दल लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। बिहार एनडीए में मुख्य रूप से जेडीयू और बीजेपी है, इसके अलावा हम और वीआईपी का रोल भी अहम है। 4 विधायकों वाली इन पार्टियों के बदौलत ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही और हम चीफ जीतन राम मांझी ने एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोटे से एंट्री ली, वहीं वीआईपी के मुकेश सैनी ने बीजेपी कोटे से प्रवेश पाया था। अब दोनों दल अपने ही घटक दलों पर हमलावर हैं। एक और मांझी ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है तो वीआईपी अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी ने विधायक फंड ही वापस मांग लिया है। तो पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों ने 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन में एक मरीज के ब्रेन से क्रिकेट बॉल से भी बड़ा आकार का ब्लैक फंगस निकाला है। आंखों को डैमेज किए बगैर ब्रेन में जाल बनाने वाले फंगस के कारण मरीज को मिर्गी आ रही थी और वह बेहोशी की हालत में था। फंगस और 100 ml से अधिक पस निकालने के बाद डॉक्टर ने मरीज को खतरे से बाहर बताया है। साथ ही दोस्तों, वैशाली जिले के जड़हुआ में स्थित एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की बैंक डकैती के मामले में कुछ क्लू मामले की जांच कर रहे पुलिस टीम और अपराधियों की धरपकड़ में लगी बिहार एसटीएफ की टीम को हाथ लगे हैं। वैशाली जिले की पुलिस ने बैंक और उसके कैंपस के आसपास लगे सभी सीसीटीवी को अब तक खंगाल लिया है। इसे सोर्स का दावा है कि डकैती से ठीक पहले बुर्के में संदिग्ध महिला दिखी है जिसकी एक्टिविटी सही नहीं थी। बुर्के के अंदर कौन था, जांच कर रही टीम इस सवाल और इसका जवाब तलाशने में जुटी है। तो हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुलाकात के बाद बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई है। इस मुलाकात के सियासी मायने क्या है, इसको लेकर हर दिन नए दावे सामने आ रहे हैं। विपक्ष इसे एनडीए में टूट बता रहा तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस मुलाकात पर तंज कसते हुए एनडीए में तेज प्रताप की एंट्री की कोशिश बता रहे और उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव से तेज प्रताप दुखी हैं, इस वजह से भी मांझी से मुलाकात की होगी। अगली खबर दोस्तों, नालंदा में शादी का झांसा देकर एक युवक 4 साल तक युवती के साथ यौन शोषण करता रहा। पीड़ितों ने खुद न्याय की गुहार डीएम और एसपी से लगाई। थाने में आवेदन देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आला अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। फिलहाल मामला महिला थाने में पहुंच गया है। मामला नूरसराय इलाके के गाँव की है जहाँ जालसाल प्रेमी की काली करतूत को जब ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा है। साथ ही दोस्तों, बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही राजधानी पटना के दानापुर में 7 समंदर पार से आने वाले साइबेरियन क्रेन दिखने लगे।
साइबेरियन क्रेन को मानसून का सूचक माना जाता है। इसके आने से एक बार फिर दानापुर गुलजार हो गया। खूबसूरत पक्षियों की चहचहाहट से पूरा इलाका गूंज रहा है। ये प्रवासी पक्षी है और महीने का सफ़र कर ये मानसून के समय ही यहाँ आते हैं। साइबेरियन क्रेन जांघिल ओपन व्हील स्टॉक के नाम से जाने वाले ये प्रवासी पक्षी अपना ठिकाना दानापुर के सेना क्षेत्र में ही रखते हैं। बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर